अर्जेंट, चोट का फ़ायदा उठा लिया। बस आज रात को तो पुलाव खाएंगे, बच गए। बाहर से कह रहे थे कि बाहर से मंगा लेते हैं। सवेरे भी आपको पता है वो भटूरे छोले ले आया। अब मैं इनको बताऊंगी ना कि सुबह भी भटूरे छोले आए हैं तो फिर कल्पेंगे। अब कल अभी खाना बन रहा, अब आधा पौना घंटा लगेगा, सिम पे पकेगा क्योंकि हम खुले में बनाते हैं ज़्यादातर। तो कढ़ाई में मैं चढ़ा के आ गई हूँ। अब बाकी चावल इन्होंने डाल दिए, पानी इन्होंने डाल दिया। अब बस बनता है, तब तक समृद्ध आ जाएगा, वो खेलने गया हुआ है, आ जाएगा, फिर अपन खाना वाना खा के सो जाएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कल किसी ने झटका दिया, एक जन आया, आज वापस चला गया। अब वही गया या कोई और गया पता नहीं, पर दिल दुखता है। और आएंगे, आएंगे और आएंगे और आएंगे। ठीक है जी, कल मिलेंगे, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तबीयत काफ़ी बेटर हो चुकी है, बहुत 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 बेटर हो चुकी है। और गुड मॉर्निंग में सबसे पहले तो आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई इस बार भी। परेड ख़त्म हुई जब मैं उठी, मतलब बिल्कुल एंड पे उठी। हमारे यहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहा है नीचे, छोटे छोटे बच्चों के एक्ट होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप में से किस किस ने अपने स्कूल टाइम में या अपने बचपन में अटेंड किए हैं ऐसे फंक्शंस? मैंने 3 बार अटेंड किया था, मतलब प्रैक्टिस किया था, पूरा 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 प्रैक्टिस किया था। बट पार्टिसिपेट एक ही बार कर पाई थी 15 अगस्त पे, और एक बार 26 जनवरी पे गई थी। मैं एनसीसी टीम में होती थी, तो 26 जनवरी पे हमारा वो था, पेट्रियाटिक सॉन्ग गाते हैं ना, तो सिंगिंग ग्रुप में थी मैं। तो वहाँ पे पहले 26 जनवरी पे ग्राउंड में, और उसके बाद फिर जो एलजी हाउस है वहाँ पर जब शाम को पार्टी हुई थी तो उसमें भी हमने गाया था। तो आप में से कौन कौन गया है अपने बचपन में इस तरह के इवेंट्स पे? आप गए हो कभी? आप तो एनसीसी में थे ना? फिर कभी भी नहीं गए? कोई भी अटेंड नहीं किया? मैंने 3 बार किया है। चलिए अब दिनचर्या शुरू करने जा रहे हैं, तो सोचा कि पहले आपको गुड मॉर्निंग करके तो फिर उसके बाद अपने आगे की रास्ते पे लगते हैं। देखते हैं क्या क्या काम बिखरे पड़े हैं वो सब इकट्ठे करें। पहले तो बर्तन धुले पड़े हैं वो संभालने हैं, किचन सही करनी है, उसके बाद फिर कपड़े जो बिखरे पड़े हैं बाहर वो सारे इकट्ठे करके तय लगाने हैं, और नए कपड़े धोने भी हैं क्योंकि बिना कपड़े धोए तो एक दिन भी गाड़ी नहीं चलती, दूसरे दिन ढेर लग जाता। विनीता अभी आई नहीं है एज़ यूजुअल, वो आएगी आज, छुट्टी का दिन है, तो 1-1:30 बजे, तब तक सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो देखते हैं, अभी बच्चे तो उठे नहीं है, नाश्ते का क्या सीन बनता है। वैसे रात को तो पाव भाजी की बात हो रही थी कि बनाएंगे, बाकी पाव भाजी बनती है नहीं बनती ये देखते हैं। चलिए जी, आज का स्पेशल नाश्ता तो मैंने अरेंज कर लिया है। मैंने क्या किया है, मकेन पे स्कीम आ रही थी ब्लिंकिट पे, एक के साथ एक फ्री, कई चीज़ों में था। फ्रेंच फ्राइज़ में था, आलू टिक्की पे था, बर्गर टिक्की जो होती है, और एक मुझे मैकपफ बहुत पसंद है तो मैकपफ भी मिल गया मुझे। तो मैंने वो सब ऑर्डर कर दिया। अब मैं घर पे बनाने जा रही हूँ बर्गर विद मकेन की टिक्की। आज घर पे नहीं धड़क लगा रही, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है और हाथ भी दर्द है। आज थोड़ा सा बेटर है तो मैं इसको ना तंग करूँ तो अच्छी बात है ना। और इनको लगी हुई थी भूख, बच्चे तो दोनों सो रहे हैं अभी, तो मैंने यही सोचा कि एक दो चीज़ें इनको चाहिए, वो इनके लिए तल के इनको बना के दे दूँगी। फिर बच्चे जब उठेंगे फिर तब फ्रेश बना दूँगी। दिया के तो ऑफिस में शायद आज फंक्शन है 15 अगस्त का, तो खाना वाना शायद नहीं लेके जाएगी, अभी कंफर्म नहीं है। अभी तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि उसकी छुट्टी भी है कि नहीं है, तो अभी जब उठेगी तो पता चलेगा। अभी 10:30 हुए हैं और इनको भूख जल्दी लगती है। ये तो चाय के टाइम पे ही मुझसे पूछने लगे थे, यार नाश्ते में क्या है। मैंने कहा आँखें तो खुल तो अभी सोचती हूँ। फिर ये एक्चुअली जब राज मंदिर का सामान लाए थे ना, तब भी मैंने मकेन का सामान मंगाया था, बट ये उसमें सिर्फ नगेट्स लेके आए थे जो बच्चे खाते हैं ना, वो वाले लहसन वाले, वो वाले नगेट्स ही लाए थे खाली 1 पैकेट। तो फिर मैंने कहा एक से तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए फिर मैंने फटाफट से ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया। अभी बस आने वाला है, वो आता है जैसे ही तो उसके बाद मैं कढ़ाई रखती हूँ और इनके लिए स्पेशली तल देती हूँ जो जो इनको खाना है। उसमें भी अभी फरमाइश हो गई है, बर्गर में प्याज डाल देना, टमाटर डाल देना और चीज़ स्लाइस ज़रूर डालना। हमने कहा जी सर, सब डल जाएगा। अच्छा मैं वो बना लूँ, ज़रा डिप बना लूँ उसके अंदर लगाने के लिए बर्गर के, नहीं तो वो कहेंगे वो भी नहीं लगाई। बर्गर फ्राई कर लिए मैंने, टिक्की फ्राई कर ली, फ्रेंच फ्राइज़, मैकपफ, ये नगेट्स और प्याज टमाटर वगैरह सब काट लिए हैं। बस ये लास्ट एक बार और हो जाए तो बस चलते हैं, उनको खाना देते हैं। उनके ऑफिस से फ़ोन भी बज गए, शायद कोई बिल आया हुआ है, वो दे के आना है उनको। कपड़े वपड़े मैंने उतार लिए थे सारे, यहाँ जो सूख रहे थे ना वो सब वहाँ इकट्ठे कर दिए। मशीन अभी लगाई नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम फिर से हो गया, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा।
शाम के 3 बज चुके हैं और दिया अभी उठी है, वॉशरूम में है, नहाने गई। और ऑर्डर हुआ है, ये देखो, ये पापा बेटा ने तो खा लिया और दोनों चले गए हैं। मैंने नहीं खाया अभी कुछ, मन ही नहीं किया। देखो ये मैकपफ मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, तो मेरे लिए एक मैकपफ मैंने 2 खा लिए थे, 3 तले थे ना, इनको नहीं पसंद आया। नहीं, एक इन्होंने खाया था, एक मैंने खाया था। हाँ, अब ये क्लीन करती हूँ। अब दिया के लिए तलना है और दिया को टिफ़िन में भी यही चाहिए, तो बनाते हैं दोबारा से। टिश्यू पेपर चेंज कर दूँ पहले। और रात के लिए पता है क्या मुझे कहते हैं कि रात को क्या करना है, बाहर से मंगाना है या घर का खाना। मैंने कहा घर का खाना। कौन आई? सैमी ले आया। मीने तो पहले ही बोला था बारिश आने वाली है। ये छुटकर पुटकर चीज़ें छोड़ने की आदत। अभी ये 2 बर्गर बचे हुए हैं, उसके लिए मैंने सेके थे कि टिफ़िन में ले जाएगी। अब कह रही है कि नहीं, वहाँ ले जाते तक वो हो जाएंगे ख़राब से, फिर खाए नहीं जाएंगे, रहने दो। अब बताओ, मैंने तो टिक्कियाँ भी सारी तल दी, बर्गर भी बना दिए, मैकपफ भी सारे तल दिए। ये तो चलो सैमी खा लेगा, ये मुझे खाने पड़ेंगे। ये अब हम खाएंगे शाम को, या वनीता को खिलाऊंगी। अभी ये देखो प्याज व्याज भी पड़े हुए हैं वहाँ पे, टमाटर प्याज चटनी। चाय बन गई मेरी, बस चाय डालते हैं क्योंकि चाय चाहिए। हाँ, ये फ्राई पैन भी नहीं उठाया जा रहा हाथ से। सारा दाज मेरे को दे दिया है, तैयार हुई है, एक टॉप्स ढूंढने के चक्कर में सारा बिखेरा मचा दिया। और मैडम को दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आज फंक्शन है ऑफिस में, तो ये मैडम तैयार होके जा रही है। आज नवा सूट रखा होया सी, राखी तो पहनांगी हैं। तू कह रही थी कलर नहीं जचेगा मेरे पे। चलो पानी पीना है। मैंने सारा ही सामान निकाल लिया है, बच्चों को जो भेजना वाला भी है वो भी सारा पैक कर देती हूँ, डब्बे डुब्बे सब निकाल के और एक तरफ कर देती हूँ। और ये मैडम का पाउच अलग से है, इसको भी खाली करना हो गई जी पैकिंग। ये तनु के राखी के गिफ्ट और बाकी के सारे गिफ्ट सब इसमें पैक हो गए हैं। और टेप नहीं मिल रही मोटी वाली चौड़ी वाली, ये सानू का है और ये दमन का एक एक्स्ट्रा, मैंने दमन को वैसे ही मेरा मन था देने का, तो ये दमन के लिए पैक किया। ये सानू का सूट और उसकी ज्वेलरी पैक कर दी इकट्ठी। अब बस कुरियर करवाना रह गया, थक गई, अब मैं लेटने जा रही हूँ। चलिए जी, 7:30 का टाइम हो गया है और वनीता शाम के बर्तन करके जा चुकी है। सैमी घूमने गया है। पापा थोड़ी बहुत सब्जियां लाके दे गए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गेट लगा ले, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे लगा शायद एक बार में नहीं लेके आते ना, क्योंकि इतना सारा सामान उठाया नहीं जाता, तो मुझे लगा शायद और सब्जियां लेने गए हैं। और तब के गए 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 अब इतनी देर हो गई उनको, अभी तक तो आए नहीं। मैंने समझ से पूछा, मैंने कहा तुझे पता है कहाँ गए? कह रहा मम्मी 15 अगस्त का दिन है, पापा गए अपने दोस्तों के पास। मैंने कहा ठीक है यार, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मुझे जाना था राखियाँ लेने, आज थर्सडे था, बस राखियाँ लानी रह गई, तो एक साथ दोनों कुरियर चले जाएंगे। नहीं तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि कल तनु का तो मैं भेज दूँगी, क्योंकि तनु की राखी आनी है, जानी नहीं है, तो तनु का तो रेडी है, वो भेज दूँगी। और भैया का मुझे लेके आना है अभी थोड़ा सामान, नारियल लेके आना है, राखी लेके आनी है, तो वो जब मैं लेके आऊँगी तो उसके बाद मैं भेज दूँगी। तो अब देख रही हूँ कोई तो आए, सैमी आए या उसके पापा आए, तो फिर उसके बाद मैं नीचे मार्केट लगी है वहाँ जाके और लेके आऊँगी राखियाँ वगैरह, तभी भैया का जा पाएगा। नारियल, राखी, ये सारा सामान लेके आना है। कल सुबह खाने की भी बात हो रही थी, एक्चुअली चावल ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने बोला था कि राशन वाले से भी जो आटा, चीनी, चावल लाना होता है वो ले आओ। अभी सिर्फ राज मंदिर का सामान आया है, तो बोले कि ठीक है मैं कल ले आऊँगा। मैं कहा कल तो 15 अगस्त है, तो अब आज तो जा नहीं पाए, अब चावल है नहीं रात के लिए, तो बोले कि कोई नहीं, बाहर से खाना ले आएंगे आज के दिन के लिए। मैंने कहा आटा गूंदा हुआ है, सब्जी बता दो क्या बनाऊँ, क्योंकि कोई भी तरी वाली सब्जी के साथ सैमी चावल के बिना नहीं चलता, सैमी को तो चावल चाहिए ही चाहिए। और पापा भी जो है ना वो रात को प्रेफर करते हैं कि रोटी की जगह चावल मिले। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, तो लास्ट में मैंने यही सोचा है कि आ जाएंगे तो उसके बाद ना पराठे बना दूँगी। पराठे बेस्ट ऑप्शन है रात के लिए, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, आपको पता है मेरा तो कुछ ऐसा सीन है ही नहीं। हेलो एवरीवन, 8:30 हो चुके हैं, खाने का डिसाइड हो गया है। एज़ मैंने बताया चावल वगैरह नहीं है, और समृद्ध चला गया है दोस्तों के साथ खाने पीने, तो वो तो खा के आएगा। तो मेरा और इनका फाइनल हो गया है, इन्होंने बोला कि जो करेले रखे हैं उस दिन के, अगर वो ठीक हैं तो वो वही खा लेंगे, नहीं तो हम दोनों मिलके देसी घी की चूड़ी बना के खा लेंगे। आटा गूंदा हुआ है तो हम दोनों वही खा लेंगे। और मैं थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हूँ। वैसे तो देखो मैंने आपको विश किया है इंडिपेंडेंस डे का, बट स्टिल पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे जो एक न्यूज़ रोटेट होना शुरू हुई है, जो हर बार होता है जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो वो फ्रिक्वेंटली होता है। फिर हम लोग
हम लोग स्पेशली जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, एक ना डर बैठ जाता है दिल के अंदर कि बस हमारे बच्चे ठीक ठाक घर पहुंच जाएं, बस ठीक ठाक सब काम वाम हो जाए। क्योंकि देखो इन चीज़ों के पीछे हम बच्चों को घर में बांध के नहीं रख सकते। सेफ्टी हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। मैं दिल्ली जैसे शहर में पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, और मेरी बेटी को भी मैंने उसी तरह से पाला है जिस तरह से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था कि डरना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो हर चीज़ से फ़ाइट करके निकलना पड़ता है। बट अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो फ़ाइट तो वहीं ख़त्म हो गई ना। 4 दिन हवा में बातें होती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर से न्यूज़ चलती रहती है, उसके बाद फिर सब ठंडा पड़ जाता है। केस सॉल्व हुआ नहीं हुआ, कई केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जिनका कोई रिज़ल्ट हमें आज तक पता ही नहीं है। तो एक इंसिडेंट अभी हुआ ना, तो वापस से वही एक डर, वही एक घबराहट एज़ मदर, एज़ फीमेल शुरू हो जाती है। हर फीमेल को ये होता होगा, जिसके घर में बेटी है, हर बाप को होता होगा, भाई को होता होगा। तभी तो भाई बाप जो है इतना प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, घर की लेडीज़ के लिए। सेफ्टी तो देखो हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो घर का एटमॉस्फेयर हो, चार दीवारी हो, काम की जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं पर भी आप चले जाओ, सेफ्टी तो हर जगह चाहिए। और आपको सेफ़ कैसे फ़ील होगा जब ऐसी न्यूज़ आएंगी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो विडंबना वाली बात है ना, सबसे बड़ी, वो ये है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में चीज़ें सब हैं हाथ में, उनके हाथ में सब कुछ होता है, बट स्टिल कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल पाता। एक पेरेंट पे क्या बीतती है यार, जब उनका इतना नाज़ों से पाला हुआ बच्चा, लाइफ का कितना प्राउड मोमेंट रहा होगा जब उस बच्चे ने इंटर किया होगा, कॉलेज में टॉप जो भी उसने अपनी अचीवमेंट की होगी, फिर उसने डॉक्टरेट की होगी। एक एक मोमेंट उनको इस वक्त याद आ रहा होगा, उसकी कहीं हर बात याद आ रही होगी कि मम्मी पापा मैं आपके लिए ये करूँगी, वो करूँगी। गूज़बम्स आ रहे हैं, रोना भी आ रहा है कि ये डर कब ख़त्म होगा यार। मतलब कब से सुनते चले आ रहे हैं, कब से ये होता चला आ रहा है, क्यों अपने ऊपर लोगों का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो आज ना मैं बैठे बैठे याद कर रही थी कि हम जब स्कूल टाइम में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे, तो तब मैं म्यूज़िक में भी थी, एनसीसी में भी थी, तो हम लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते थे। तो मुझे एक दो सॉन्ग्स ना बहुत पसंद थे, काफ़ी सारे थे, रघुपति राघव राजा राम, वैष्णव जन तो, और एक हमारा पंजाबी सॉन्ग हमारी टीचर ने लिखा था, असी देश दी चढ़दी लाली। और एक सॉन्ग था जो मेरा मोस्ट फेवरेट था, जो उसकी 4 लाइनें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर कुछ गलती कर जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, पर इसमें जो वर्ड्स में जो मतलब है ना, प्लीज़ उसको समझिएगा प्लीज़। और प्लीज़ हो सके ना तो कहीं से भी ढूंढ के ये सॉन्ग अपने स्टेटस पे हर जगह पे लगाइएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। चमन में फूल खिले भांति भांति के, मगर सभी का होता एक ही चमन। हो रहने वाले हम किसी भी प्रांत के, है अपनी धरती अपनी एक ही गगन। तो फिर खिंचे खिंचे से दिल है किस लिए, चलो दिलों में लेके एक ही लगन। खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। बस इन्हीं लाइंस के साथ आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और अभी थोड़ा टाइम ये चलेगा, क्योंकि एक चोट लगती है ना तो उसका दर्द थोड़े टाइम तक रहता है। तो अब पता नहीं उस दर्द से हम उभर पाएंगे या उस दर्द का कुछ इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट परमात्मा बस ऐसा दिन दिखाए जब ये चीज़ें कभी कहीं से सुनने को आएंगी, कभी कहीं से नहीं। सब अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें, अच्छे से व्यवहार करें, एक दूसरे को अच्छी नज़र से देखें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब रास्ते पे चलते हो, स्पेशली मैं जेंट्स को बोलना चाहूँगी, तो आपके आसपास अगर कोई लड़की चल रही है ना, तो सिर्फ एक जनरल नज़र घुमा दो, ये सोच के कि वो आपकी बहन है या आपकी बेटी है,
आपको खुद दिखाई देगा कि उस भीड़ में से कितने लोग उसे नोटिस कर रहे हैं और किस नज़र से नोटिस कर रहे हैं। हर किसी को नज़र समझ आती है, तो थोड़ा सा अगर आप देख लोगे ना, उसको सिर्फ देख लोगे ना, उसको पता चलेगा कि आप उसे नोटिस कर रहे हो, तो वो वहीं रुक जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़कर लड़की को कुछ बोलने की या कहने की। ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हर इंसान समझे ना भीड़ में चलता हुआ, तो कहीं कोई लड़की अनसेफ फील नहीं करेगी। सिर्फ इतना ध्यान। मैं भी अपनी बेटी के साथ जाती हूँ, या मैं खुद भी मार्केट जाती हूँ, तो हमारी एक नज़र घूमती है कि कौन हमें देख रहा है। मेरे हस्बैंड चलते हैं तो वो भी एक नज़र घुमाते हैं कि कौन देख रहा है। हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर की लेडीज़ के लिए करते हैं। बस एक जनरल रोड पे आप चल रहे हो, आपके आसपास भी कोई लड़की चल रही है, एक बार नज़र घुमाना कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई उसे गलत तरह से तो नहीं देख रहा। बस इतना कर देना, उसको पता चलेगा आप देख रहे हो ना, वो हट जाएगा वहाँ से, लड़की सेफ हो जाएगी बिना आपके कुछ किए। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ इस मैसेज को आप अपने लोगों में फैलाइए, ताकि अगर हमारे कुछ इतने से एफर्ट से थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ती है हमारी बेटियों की, हमारी जो होनहार जनरेशन आगे है उसकी, तो बहुत अच्छा होगा हमारे देश के लिए, हमारी जनरेशन के लिए। थैंक यू। आप सबसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे साथ की उम्मीदें हैं। मुझे भाषण देने नहीं आते, मुझे कोई मतलब कोई वो भूमिका बांधनी ये सब नहीं आती। बस मेरे दिल में ये बात आ रही थी आज सुबह से, इसलिए मुझे आपसे करनी थी, क्योंकि एक यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अपने काम पे आती हूँ, साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी, ठीक।